नवाज शरीफ और अजीजिया रेफरेंस में भी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, बताएं नवाज शरीफ ने कैसे करप्शन की और करप्ट प्रैक्टिसेस से पैसा बाहर भेजा। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, हमारा केस ही वाजिद ज़िया की बुनियाद पर है। चीफ जस्टिस ने कहा, वाजिद ज़िया खुद मान रहे हैं कि कोई सबूत नहीं, दस्तावेजात से भी कुछ साबित नहीं होता, मफरूजे पर तो कभी भी सजा नहीं होती है। नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल सजा सुनाई गई थी। अब वो पांचवी बार जाते हैं। अब सवाल पूछे उस शख्स से जो पहली बार बन के नाकाम रहा, दूसरी बार बन के नाकाम रहा, तीसरी बार बन के नाकाम रहा, चौथी बार भाई बना के नाकाम रहा, अब पांचवी बार बन के कौन सा तीर मारेगा? बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर नवाज शरीफ को निशाने पर रख लिया। कहा, 3 मर्तबा खुद और चौथी मर्तबा रिमोट कंट्रोल से हुकूमत चलाई और नाकाम रहे। अब 5वीं मर्तबा वजीर आजम बनकर कौन सा तीर मार लेंगे? एक ने खुद को जेल से निकालना है, दूसरे ने खुद को बचाना है। नवाज शरीफ हुकूमत में आकर उन लोगों से ही टकराए जिसने वजीर आजम बनाया। हुकूमत से निकले तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। 8 फरवरी को ऐसा सरप्राइज देना है कि रायवन को हमेशा याद रहे। मियां साहब ने इलेक्शन मुलतवी कराया तो जिद्दोजहद करके इलेक्शन कराएंगे। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 27 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दराबन के इलाके में दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी को चेक पोस्ट से टकरा दिया। खुदकुश हमले से इमारत गिर गई, 23 फौजी जवान शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को चेक पोस्ट में दाखिल ना होने दिया। बरवक्त कार्रवाई में तमाम 6 दहशतगर्द मारे गए। कराची में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 फौजी जवान शहीद हुए। शौदा की नमाज जनाजा डेरा इस्माइल खान गैरिजन में अदा कर दी गई। जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस की रोजाना की बुनियाद पर समात का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा, जनवरी में समात शुरू होगी, कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा। जुल्फिकार भुट्टो के वोरसा में से कोई भी फरीक बनने के लिए दरखास्त दे सकता है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, रेफरेंस पहले मुकर्रर न किए जाने पर अफसोस का इजहार करता हूँ। सदारती रेफरेंस अब भी बरकरार है, ये वापस नहीं किया गया। ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे पुराना सदारती रेफरेंस है जिस पर फैसला होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 अफराद को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर सवालात उठा दिए। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है जिसे बदला नहीं जा सकता। अब फैसले को छू भी नहीं सकते। फैसला बुरा था तो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है। खत्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट दूसरी नजरसानी नहीं सुन सकती। जो भी केस हो, अदालत कानूनी सवालात के बगैर फैसला कैसे कर सकती है? अदालत किस कानून के तहत ये रेफरेंस चलाए? ये आईनी सवालात हैं जिनका जवाब जरूरी है। PTI ने 5 साल बाद जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए वो हमारी नजर में दुरुस्त नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर समात में रिमार्क्स। कहा, कोई सियासी जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराए तो इलेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। अपनी गलतियां कमीशन के खाते में डालना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से दूर नहीं रखना चाहिए। इलेक्शन करीब आ रहा है, चाहते हैं इस केस का जल्द फैसला किया जाए। हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ये किसका खिलौना है। जब ये सब कुछ चल रहा था कि मियाँ तेरे जानिसार बशीर मेमन रावणवार। मियाँ तेरे जानिसार बशीर मेमन और रावणवार। बिलावल भुट्टो ने नया नारा लगा दिया। कहा, सब जानते हैं रावणवार किसका खिलौना था। पीपल्स पार्टी की क़यादत बशीर मेमन से खौफज़दा है। मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से नाराज हैं। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में करप्शन, महंगाई और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं दिया। अगला वज़ीर आला सिंध नून लीग से होगा।
मेरे खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। काउंसिल की कार्रवाई गैर आईनी है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खत। कहा, सियासी अशराफिया के हाथों खिलौना बनने से इनकार पर नताइज भुगत रहा हूं। मेरा मसला सिर्फ जाती नहीं, इदारे का मसला है। काउंसिल के चेयरमैन और मेंबरान का मेरे साथ रवैया तौहीन आमेज है। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज के लिए खड़ी नहीं होगी? शरह सूद मुसलसल चौथी मर्तबा 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, महंगाई मुसलसल कमी की राह पर गामजन है। महंगाई की शरह में 3% इजाफा गैस की कीमतें बढ़ने से हुआ। IMF प्रोग्राम से रकूम की आमद का रास्ता खुल जाएगा। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। पहली तिमाही में माशी बहाली तवक्को के मुताबिक रही। आलमी मार्केट में अजनास की कीमतों में कमी से महंगाई नीचे आएगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस में इंसाफ मिलने वाला है। सदारती रेफरेंस अदलिया के लिए इम्तिहान और खून के धब्बे साफ करने का मौका है। अदालत अपने हाथों से खुद ये दाग धोए। अवाम ने फैसला कर दिया है, अब अदालती फैसले का इंतजार है। अदालत फैसला सुना दे कि उनसे जुर्म हुआ था। जुर्म में मुलविस लोगों को बेनकाब करना है। हमेशा के लिए वो दरवाजा बंद किया जाए ताकि आइंदा ऐसा कोई काम ना हो। कायदे अवाम को इंसाफ मिलेगा तो आवाम पाकिस्तानियों को भी मिलेगा। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ एक बार फिर सुर्खरू हो गए। झूठे मुकदमात अंजाम को पहुंच रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुनज़्ज़िम साजिश के तहत शरीफ खानदान की साख को मस्ख किया गया। मुल्क की तबाही का हिसाब कौन देगा? मरियम औरंगजेब ने कहा, नवाज शरीफ को इंसाफ मिलते मिलते 7 साल गुजर गए। हमजा शहबाज बोले, झूठे केस बनाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। झूठे केस बनाने वाले आज कटहरे में हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, पीटीआई कभी इलेक्शन से पीछे नहीं हटेगी, बल्ले का निशान छीनने नहीं देंगे। बैरिस्टर गौहर से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की मुलाकात। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के फराइज पर भी बातचीत। अकबर एस बाबर ने कहा, झूठ बोला जा रहा है कि मैं पीटीआई का मेंबर नहीं हूं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हमें बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया। पीटीआई बुकला मेरे खिलाफ कुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हैं। जो लोग अदालतों में झूठ बोलते हैं वो कौम को क्या लीड करेंगे? तमाम अदालती और इलेक्शन कमीशन के फैसले मजाज अदालतों के सामने रखेंगे। हमारे सब्र का आखिरी पैमाना था, इसको छलकने मत दीजिएगा। लेकिन तारीख गवाह है, पाकिस्तान गवाह है, इस शहर की सड़कें गवाह है कि हम लड़ना जानते हैं, हम लड़ना चाहते नहीं हैं। सब्र कर सकते हैं लेकिन बेगैरत नहीं बन सकते। एमक्यूएम के पीपल्स पार्टी पर संगीन इल्जामात। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मच्छर कॉलोनी में फायरिंग करने वालों का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। कराची का माहौल खराब करने से गुरेज किया जाए। फायरिंग से जाम बहक होने वाले 3 अफराद की नमाज जनाजा अदा। एमक्यूएम के रहनुमाओं की भी शिरकत। कराची में जौहर मोड़ पर आरजे मॉल में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक नाकिस इलेक्ट्रिकल और सीलिंग तंसीबात से आग फैली। फायर एग्जिट और आलात न होने से ज्यादा नुकसान हुआ। बिल्डिंग के मालिक, इंतजामिया और AI फाउंडेशन पर जिम्मेदारी आयद की गई। आरजे शॉपिंग मॉल में आग लगने के बायस 11 अफराद जाँ बहक हुए थे। रावलपिंडी और गुजरात से गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी करने वाले गिरोह के 3 मुलजिम गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक गैंग का सरबरा जिना अस्पताल का साबिक रजिस्ट्रार है। मुलजिमान सादा लोग शहरियों को वरगला कर गुर्दे निकालते थे। मुलजिमान 2 से 4 लाख में गुर्दा खरीद कर 40 से 80 लाख रुपए में फरोख्त करते थे। सदर मुमलिकत निगरान वज़ीर आज़म की DI खान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। दराबन और कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाइयों पर खैराज तहसीन। शहदा के लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी। कहा, दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की भी दहशतगर्द हमले की मजम्मत।
साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। केस की समाअत कल दोबारा होगी। अडियाला जेल में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। कहा, जो भी फैसला करेंगे मेरिट पर करेंगे। मुतवाजन और न्यूट्रल होकर केस को चला रहा हूं। कोई पॉइंट बता दें कहां उजलत दिखाई दी। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ ने कहा, जेल में भी लाडले की सहूलतकारी हो रही है। क्या पाकिस्तान में किसी दूसरे कैदी को देसी मुर्गियां खिलाई जाती हैं? बेटे से तनख्वाह न लेने वाला ताहयात नाअहल हो गया तो क्या फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले दहशतगर्द नहीं? 2017 के किरदारों पर खामोशी इख्तियार करना जुर्म है। इसके बगैर रियासत पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकती। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफा कमाल ने कहा, एमक्यूएम सिर्फ इलेक्शन नहीं शफाफ इलेक्शन चाहती है। 15 साल से इक़्तिदार में रहने वाली पीपल्स पार्टी का इदारों पर असर और रसूख है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के नाम पर मजाक किया गया। एमक्यूएम अपना मुकदमा जीत चुकी है। अदालत ने 3 हल्का बंदियां कलअदम करार दी। उम्मीद है मुंसिफाना फैसला होगा और हल्का बंदियों को दुरुस्त किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने यूरिया खाद के बहरान पर काबू पाने के लिए चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को टास्क दे दिया। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, मुल्क में खाद की किल्लत नहीं, माफिया ने खुद साख्ता कमी की। खुद साख्ता खाद की कमी को फौरी खत्म करें। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, खाद की कीमत 5000 रुपए तक पहुंच गई। जो इकदाम करने हैं प्लान कर लिया। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 66,426 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कीमत में मामूली कमी। $1 283 रुपए 78 पैसे का हो गया। सोना 1800 रुपए सस्ता होकर 2,13,600 रुपए तोला हो गया। सऊदी कंपनी अरामको की पाकिस्तान की फ्यूल मार्केट में एंट्री। गो पाकिस्तान के 40% शेयर खरीद लिए। मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत नहीं बनेगी। तहरीक अदम एतमाद की तैयारी शुरू कर दी। मुनासिब वक्त पर मेयर कराची के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। ये माफिया पार्टी है। कराची को वडेरा शाही निजाम से पाक होना चाहिए। तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किकबैक्स वसूली केस। एहतसाब अदालत लाहौर ने परवेज इलाही समेत दीगर को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। कराची में 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 3 मुलजिम गिरफ्तार। 2 जख्मी हालत में पकड़े गए। नया गोली मार में 2 ग्रुप्स में फायरिंग का तबादला। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। मलीर लेबर स्क्वायर के करीब भी 2 ग्रुप्स में गोलियां चल गईं। इलाका फायरिंग से गूंज उठा। कराची पुलिस चीफ का जराइम में कमी का दावा। कहा, दुनिया के खतरनाक शहरों की फहरिस्त में कराची शामिल नहीं। कुछ वारदातें प्राइवेट अफराद ने पुलिस की वर्दी पहनकर भी की हैं। मुस्लिम लीग नून और JUI की मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात। आइंदा इंतखाबात के लिए पंजाब में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। इंतखाबी उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें तैयार करने के बाद दोबारा मुलाकात होगी। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। इंतखाबात की हिकमत अमली, सीट एडजस्टमेंट और अवामी राबता मुहिम पर तबादला ख्याल। कौमी और सूबाई हल्कों में टिकट्स की तकसीम पर भी मुशावरत। पार्टी रहनुमाओं ने तजावीज़ और सिफारिशात पेश कर दी। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात की तैयारियां। रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग 13 दिसंबर को शुरू होगी। तर्जुमान के मुताबिक सीनियर अफसरान तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान को ट्रेनिंग देंगे। पंजाब के 40, खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के 36 और सिंध के 30 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान शामिल हैं। इलेक्शन में सिर्फ 58 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा? अगला वजीर आजम कौन आएगा? जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे, जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ
हम न्यूज पर। सरकारी हज स्कीम में दरखास्तें जमा करवाने की तारीख में 22 दिसंबर तक तौसी। निगरान वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने कहा, हज पैकेज 1 लाख रुपए कम करने के बावजूद दरखास्तों में कमी पर हैरत है। माशी हालात के बायस हज दरखास्तें कम जमा हुई। अब तक 40,175 दरखास्तें जमा करवाई गईं। इस्लामाबाद पुलिस ने असलहा लाइसेंस के लिए 2 रोजा ट्रेनिंग की शर्त रख दी। लाइसेंस के इजरा या तजदीद के लिए ट्रेनिंग लाजिम होगी। शहरी पुलिस लाइन की शूटिंग रेंज पर 2 रोज की ट्रेनिंग हासिल करेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का दौरा। जेर तामीर इमरजेंसी ब्लॉक का जायजा। मंसूबा दिसंबर के आखिर तक मुकम्मल करने की हिदायत। OPD को भी अपग्रेड करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला सिंध की लांढी और कराची इंडस्ट्रियल एरिया से तजावुज़ात खत्म करने की हिदायत। मकबूल बाकर ने कहा, नॉर्थ कराची FB एरिया और साइड सुपर हाईवे से कचरा उठाया जाए। कराची को खूबसूरत बनाने में सनतकार किरदार अदा करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की रेड लाइन मंसूबे पर काम तेज करने की हिदायत। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात। ब्रीफिंग में कहा, रोजाना 3 लाख से ज्यादा मुसाफिर रेड लाइन बस के जरिए सफर कर सकेंगे। कोलंबिया के समंदर में इंसदाद मनशियात का बैनुल-अक़वामी ऑपरेशन। 380 टन मनशियात पकड़ी गई। ऑपरेशन बैनुल-अक़वामी समंदर में 45 रोज जारी रहा। ऑपरेशन में 4 बर्रे आज़मों के 42 ममालिक की शिरकत।